Alright, so what's up everybody? Welcome back to my channel. This is Sajikar is back again with a new day, new vlog. And yes, I am on my way to shoot my first film in Mumbai. You guys are right. Let's go. So well, I have reached this set where हम लोग आज शूट करने वाले शॉर्ट फिल्म. इसके बारे में बाद में बताऊँगा क्या है शॉर्ट में, बट फिलहाल आपको बस सीन्स दिखा देता हूँ. अभी सेट बन रही है एंड देन विल स्टार्ट द शूटिंग. एंड गेस एट विच फ्लोर आई एम स्टैंडिंग राइट ऑन लाइक 10th 11th फ्लोर. यहाँ पे हम लोग शूटिंग चालू करने वाले हैं. यहाँ से कहाँ तक जाने वाला नहीं पता, बट दिस इज व्यू आई एम गेटिंग राइट नाउ. आज की व्लॉग की कहानी कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि इस व्लॉग पे मैं अपने दिल की बात कहने वाला हूँ. सो वेल, आपको ऐसा कभी फील हुआ है, आप कभी भी बचपन में कोई फिल्म देख रहे हो या फिर किसी महान कैरेक्टर के बारे में आप पढ़ रहे हो, जान रहे हो, और उस कैरेक्टर को खुद के अंदर कभी फील किया है कि काश मैं उसको लाइक फील कर पाता, या फिर उस कैरेक्टर को एडॉप्ट करके मैं एज अ लाइक एक दिन के लिए वो कैरेक्टर जी पाता. बहुत हुआ होगा, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ. जनाब, एक्टिंग का शौक़ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, पर जब आपको कुछ ऐसा कैरेक्टर मिले प्ले करने के लिए, आप कैसे मना कर सकते हो. मैं मुंबई में था और काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपने थिएटर वगैरह को लेके और एक कॉलेज के इवेंट्स वगैरह को भी लेके. बट सडनली मेरे पास एक कॉल आया और जिसमें मुझे कहा गया कि क्या आप मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोग्राफी करने के लिए रेडी हो. भैया, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की वो वर्ड सुनते ही मेरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने नेटफ्लिक्स में मेजर देखा था. मेजर वो फिल्म जिसे हर इंडियन को देखना चाहिए. बेसिकली इतना मोटिवेटिंग फिल्म है, इतना इंस्पिरेशनल और इतना इमोशनल फिल्म है. तो भैया मेरे लिए तो वो एक 10 साल के बच्चे का सपना पूरा होने लायक जैसे हो गया. बिकॉज 2 दिन पहले आप एक फ़िल्म देखो, एक कैरेक्टर का फिल्म देखो, और 2 दिन बाद ही आपको उस कैरेक्टर को प्ले करने का रोल ऑफर हो जाए. इससे बढ़िया बात तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था. तो भैया मैंने कर दिया बिल्कुल हाँ. पहला दिन मैं शूट पे पहुंचा और शूट पे पहुंचते ही क्या देखता हूँ, भैया प्रॉप्स रेडी है और फुल कमांडो वाली जो ड्रेस है, जो फुल यूनिफॉर्म है, वो भी तैयार है. So dude, this is the gun which I am going to carry today. I mean like seriously, इतना original दिखता है. Original है नहीं, it's completely made up of DIY. But still, look at this. Oh shit man, it's like. इन सारे ऑफिशियल यूनिफॉर्म में ऐसी कुछ बात है, जब आप वो पहनते हो ना तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है. तो हम लोग ने तो भाई सीधा एकदम फलकनुमा वगैरह पहन के रेडी हो गए. This is my look for the short film. आई एम प्लेइंग मेजर संदीप उन्नीकृष्णन. और पता नहीं फील आ रहा कि नहीं कमांडो का, बट या जेन्युइन दे हैव द होल क्रिएट ट्राइड वेरी हार्ड टू गेट दैट लुक ओवर मी. वी गॉट दिस स्पून वॉच, वी गॉट दिस एनर्जी, वी गॉट दिस Sec 51 and this is a proper gun. It looks like a proper gun but it's a cardboard gun, but they work really hard. मज़ा आ रहा है काफ़ी शूट करते हुए. और पीछे भी है मेरे पास ये जो भैया है, जनाब है, ये डबल कैरेक्टर प्ले कर रहा है. ही इज़ अ टेररिस्ट टू एंड ही इज़ एन ऑफिसर टू, जो मेरे साथ लाइक मिशन पे जा रहे हैं. हाँ, मैं डायरेक्टर हूँ और 4 रोल कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे टेररिस्ट भी है ये बंदा. टेररिस्ट भी मर भी चुका हूँ मैं ऑलरेडी. कैमरा एक्शन. मैंने गोली मारा. ठीक है. ओह मैन, ये बंदा मरा हुआ है, उसको सीन देखना है. Hands up to this director. अरे जल्दी ले भाई, आगे जाना है. He is one of my commandos. ये टेररिस्ट, ये भैया तो सिनेमैटिक, फिलहाल तो सिनेमैटोग्राफी कर रहा है, और ये भी मेरा अपना ऑफिसर. Alright, so basically this is the second day of my shoot और अभी मैं निकलने वाला हूँ. और
और सेम कॉस्ट्यूम, यस, कल भी मेरा ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट था बिकॉज वी आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ NSG कमांडो एंड उन लोग का ड्रेस जो है वो ब्लैक, फुल ब्लैक होता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स गो. अभी पता है मुझे चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं दिख रही बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ा थका हो. सुबह कॉलेज भी था एंड कॉलेज में भी इवेंट्स, 15 अगस्त का इवेंट होने वाला है एंड वहाँ पे भी मैं एक स्किट को डायरेक्ट कर रहा हूँ. सो एक्टिंग में भी जितनी पड़ती है डायरेक्शन मुझसे ज़्यादा पड़ती है बिकॉज यू हैव टू मैनेज द होल एक्टर्स एंड होल क्रू. बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बिकॉज अभी आवाज़ में भी थोड़ा दम लगाना ज़रूरी है बिकॉज अभी ऑफकोर्स यू आर कमांडो, यू हैव टू प्ले लाइक दैट. लेट्स गो. तो भैया डे 1 शूट करने के बाद हम अगले दिन पे चल पड़े और अगले दिन पे हमारा नाइट शूट ही था. अगले दिन भी हमारे पास कुछ एक्शन सीक्वेंस थे और उस दिन खैर हम लोग ने शूट थोड़ा कम किया बिकॉज सबका पता नहीं क्यों एनर्जी डाउन था और फिर भी वी मैनेज्ड टू डू 3 to 4 सीन्स इन दैट लाइक पर्टिकुलर डे. कैमरा एक्शन. रीड राइट. तो इस तरह से शूट करते करते हम आ पहुँचे आखिरी दिन पे और आखिरी दिन पे हमारा शूट लोकेशन कम्प्लीटली चेंज हो चुका था और फिर हम पहुँचे वर्सोवा विलेज पे. तो भैया वर्सोवा विलेज में ज़िंदगी में पहली बार गया तो वहाँ जाके पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा विला है, कौन सा घर है, कौन सा कहाँ शूट करना है. तो एज़ हम पहुँचे अपना क्लाइमैक्स सीन शूट करने तो सबसे पहले मुझे मेकअप कराया गया, कुमकुम से नहलाया गया मुझे कम्प्लीटली भाई. मतलब यहाँ से लेके यहाँ कहाँ नहीं लगा, पूरा मेरा ब्लैक शर्ट खराब हो गया. बट स्टिल इट्स ओके बिकॉज डूइंग अ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोल लाइक दिस, इट्स नॉट अ स्मॉल डील फॉर मी. So I was really happy and I was really enjoying the whole process and the shoot. सॉरी क्या रोलिंग कौन है जी शो ए इतना बीच में गैप क्यों है वो खून के? सनी ने मेरे को पैसे दिए उसके लिए. ये भी है. हगी दो तुम लोग. ये दिख रहा है. लाइट्समैन और सिमरन मत करना यार सफर, मत देख. चेक कर ले. ये शूट मेरा जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है और अभी भी शूट कंटिन्यू है. शायद से अभी 2-3-4-5 दिन का शूट अभी भी बाकी है. मेरा जल्दी शूट करने का वजह यही था कि 17 को मेरा जो था फ्लाइट था और मैंने अपने क्रू को ऑलरेडी बता दिया था कि मैं 17 तक मुंबई पे हूँ, फ्री हूँ, आपको जो करना है 17 तक आप कर लो. एंड दे वर सो गुड कि उन्होंने पूरा लाइक अपना जितना भी शूट का स्केड्यूल था वो सब बैकवर्ड करके जितना भी मेरा रोल्स है वो सारे सामने रखा और फिर फटाफट से हम लोग ने 5 दिन में मेरा पूरा स्केड्यूल उतार दिया. दिस इज़ नॉट द एंड. आई होप कि फ्यूचर में भी मुझे ऐसे लाइक और भी रोल्स मिले, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल रोल्स मिले basically from the army and the commando background and of course for a big screen because इतना जो भागम दौड़ी, इतना जो मेहनत है, ये सब कुछ उस बड़े पर्दे के लिए ही है. वो कहते हैं ना, हर एक दिन कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे. तो इस प्रोजेक्ट से मैंने बहुत कुछ सीखा. भले ये प्रोजेक्ट उतना बड़ा नहीं था पर बहुत ज़्यादा मायने रखते मेरे लिए बिकॉज इन द एंड इट वॉज द फर्स्ट फिल्म which I did in Mumbai. Lastly, I want to thank you, Abdullah and Anshul, for giving me this opportunity to play the role of Sandeep Unnikrishnan for your film project. And I hope you guys succeed in this film project. And I am also waiting so much to see how I acted and how I played. Alright, and जब भी ये movie आती है edit होके, of course, I will share with you guys. And बस इतना ही है. व्लॉग को करते यही समाप्त. विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग. इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट द लाइक बटन एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन क्या करिए, सब्सक्राइब कर दो एंड जॉइन दी साहिल सरकार फैमिली. मिलते अगले किसी ऐसे व्लॉग या वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर.
और यहाँ पे मैं सारे फ़ैन लाइट बंद करके रखा हूँ। तो भैया बहुत दिक्कत हुई इस बार कसम से ये स्टोरी सुनाने में। तो भैया दबा के लाइक करना और शेयर करना। ये मेरी छोटी छोटी जर्नी है, ये छोटी छोटी खुशी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और आप लोग भी एंटरटेन हो जाते हो। तो भैया अपने भाई का ये बेबी स्टेप्स, ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये छोटी छोटी सक्सेस शेयर कर दीजिए। आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। अभी फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान्ड है, अभी आपके साथ सब कुछ धीरे धीरे शेयर करते जाएंगे हम, फिक्र ना करिए। बाय।